मेरा नाम है पुष्पेंद्र चड़ार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल स्टडी 16 में आज हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की, जो कि भारतीय दंड संहिता के अध्याय 10 ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ द लॉफुल अथॉरिटी ऑफ पब्लिक सर्वेंट्स और अध्याय 11 यानी चैप्टर 11 ऑफ फॉल्स एविडेंस एंड ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक जस्टिस, मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो हम अध्याय 10 और अध्याय 11 की कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्ट क्या है? जो एक जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है, उसको पेश करने का साशय लोप करता है। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध कारित किया है? तो किस धारा के अधीन अपराध कारित किया है? धारा 177, धारा 173, धारा 174 और धारा 175। तो इसका आंसर क्या है? धारा 175। उसने धारा 175 के अंतर्गत अपराध कारित किया है। मतलब कैसे अपराध कारित किया? कि जिला न्यायालय के समक्ष दस्तावेज करने के लिए वैध रूप से आबद्ध है। यदि वह दस्तावेज पेश नहीं करता यानी लोप करता यानी कोई काम नहीं करता है जो उसे दिया गया है। इसकी हम व्याख्या देखेंगे। इसकी व्याख्या में क्या दिया गया है? प्रश्नगत समस्या जो है वह में ए ने भारतीय दंड संहिता की धारा 75 के अधीन अपराध कारित किया है। धारा 175 दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्ध व्यक्ति का लोक सेवक को दस्तावेज या लोक सेवक को दस्तावेज या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख पेश करने के लोप का प्रावधान करती है। और वहीं धारा 174 लोक सेवक का आदेश न मानकर गैर हाजिर रहना। मतलब यदि पब्लिक सर्वेंट ने आदेश दिया है कि आपको वहां पर उपस्थित रहना है और आप वहां पर उपस्थित नहीं रहते। फिर धारा 173 समन की तामील का या अन्य कार्यवाही का या उसके प्रकाशन का निवारण करना। और धारा 177 मिथ्या इतिला करना, इतिला देना। हम अगले प्रश्न की बात करेंगे। अगला प्रश्न है, एक भूधारक यह जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है, यानी एक जमीन का मालिक यह जानता है कि उसकी भूमि पर यानी भू संपत्ति पर की सीमाओं में एक हत्या की गई है। उस जिले के मजिस्ट्रेट को जानबूझकर यह मिथ्या इतला देता है कि मृत्यु सांप के काटने से के परिणाम स्वरूप हुई है। एक किस धारा के अधीन दोषी है? तो वह किस धारा के अधीन दोषी है? तो वह धारा 177 वह धारा 177 के अधीन दोषी है। मिथ्या इतला यानी जो कोई किसी लोक सेवक को ऐसे लोक सेवक के नाते किसी विषय पर, यानी इत्तला मतलब सूचना, इत्तला मतलब होता है सूचना देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होते हुए उस विषय पर सच्ची यानी सच्ची सूचना, सच्ची इत्तला के रूप में ऐसी इत्तला देगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है या जिसके मिथ्या होने का विश्वास करने का कारण उसके पास है। वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी या जुर्माने से या जो 1000 तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा। यह धारा 177 का दृष्टांत है। और हम इसकी और व्याख्या देख लेते हैं कि धारा 178 में क्या दिया गया है। तो धारा 178 में दिया गया है कि शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना, शपथ या प्रतिज्ञान से इनकार करना। जबकि लोक सेवक द्वार
वह द्वारा लोक सेवक द्वारा वह वैसा करने के लिए सम्यक रूप से अपेक्षित किया जाए। जो कोई सत्य कथन करने के लिए शपथ या प्रतिज्ञा द्वारा अपने आप को आबद्ध करने से इनकार करेगा, मतलब कि जो कोर्ट में गीता की कसम दिलाई जाती है, अगर उसे करने से इनकार करेगा, जबकि उससे अपने को इस प्रकार आबद्ध करने की अपेक्षा ऐसे लोक सेवक द्वारा की जाए जो यह अपेक्षा करने के लिए वैध रूप से सक्षम हो कि वह व्यक्ति इस प्रकार अपने को आबद्ध करे, वह सादा कारावास से जिसकी अवधि 6 मास तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडनीय होगा जो 1000 तक का होगा। ठीक है, मतलब वो ओथ नहीं लेगा, ऑफर्मेशन नहीं लेगा त्रुथ के लिए, सत्य कथन के लिए, तो वह पनिश किया जाएगा जुर्माने से जो 1000 होगा और 6 मंथ की उसके लिए सजा दी जाएगी। और हम अगली धारा देखते हैं, धारा 179। प्रश्न करने के लिए प्राधिकृत लोक सेवक का उत्तर देने से इनकार। रेफरिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट अथॉराइज्ड टू क्वेश्चन, मतलब किसी लोक सेवक को यदि प्रश्न करने का प्राधिकार है यानी प्राधिकृत अथॉराइज है और उसे उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उसके लिए धारा 179 प्रावधान करती है कि वह 6 माह तक के लिए कारावास, सादा कारावास, जुर्माना जो 1000 होगा से पनिश किया जाएगा। अब धारा 182 देख लेते हैं। इस आशय से मिथ्या इतला देना कि लोक सेवक अपनी विधिपूर्ण शक्ति का उपयोग दूसरे व्यक्ति की क्षति के लिए करे, दूसरे व्यक्ति की क्षति के लिए करे। तो इसमें क्या दिया गया है कि इसमें भी वही 6 माह की कारावास, सादी कारावास और जुर्माना जो कि 1000 होगा। जो कोई लोक सेवक को ऐसी सूचना यानी इत्तला जिसके मिथ्या का उसे ज्ञान हो, मतलब कि वह गलत है तो वह ज्ञान हो, उसके पास विश्वास हो, और ऐसा आशय से कि वह लोक सेवक को प्रेरित करे या संभव जानते हुए कि उसको एतद् द्वारा प्रेरित करेगा कि वह लोक सेवक मतलब गलत सूचना देगा, तो उसके लिए, और गलत सूचना देने से किसी दूसरे व्यक्ति को का हार्म होता है, तो वह 6 माह तक के लिए दंडनीय होगा धारा 182 के अनुसार। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बक्से में जो बाका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बात चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराए जाएं और आने भारतीय दंड संहिता की नीचे दिए गए किस धारा में अपराध किया है। तो किस धारा में अपराध किया है? तो उसने किया है धारा 192 के अनुसार अपराध, ऑफेंस किया है धारा 192 192। प्रस्तुत समस्या जो है वह आईपीसी की धारा 192 की दृष्टांत यानी इलिस्ट्रेशन ए पर आधारित है, जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के बारे में प्रावधान करती है, यानी फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बक्से में जो बाका है इस आशय से आभूषण रखता है कि वे उस बक्से में पाए जाएं और इस परिस्थिति में बात चोरी के लिए दोष सिद्ध ठहराया जाए, यह भी धारा 192 का है और हम पहले भी यह देख चुके हैं। अगला देखते हैं। ए मेक्स अ फॉल्स एंट्री इन हिज शॉप बुक फॉर द पर्पज ऑफ यूजिंग इट्स एस कोलैबोरेट एविडेंस इन अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, ए इज गिल्टी ऑफ। का अपनी दुकान की बही में
बही मतलब वो बही खाता बोलते हैं जिसमें वो डायरी। एक मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य के रूप में प्रयोग की जाए। तो का दायी है, किसका दायी है? मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु, फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, मिथ्या साक्ष्य देने हेतु, गिविंग फॉल्स एविडेंस, एब्स्टिमेंट, क्रिमिनल यानी आपराधिक षड्यंत्र। तो किसके अंतर्गत दायी है? तो वह दायी है मिथ्या साक्ष्य गढ़ने के लिए धारा 192 के अनुसार। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 के प्रभाव से का मिथ्या साक्ष्य गढ़ने हेतु दायी है, और वहीं धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित है, धारा 107 दुष्प्रेरण से संबंधित है, और धारा 120 आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करता है कि वह न्यायालय में संपोषक साक्ष्य देने के रूप में काम में लाई जाए। तो makes a false entry in the electronic record for the purpose of using it as corroborate evidence in a trial court a has। तो ने क्या किया? मतलब धारा 192 के अनुसार मिथ्या साक्ष्य गढ़ा, फैब्रिकेटेड फॉल्स एविडेंस। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गढ़ना यानी कि फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस को डिफाइन किया गया है। वहीं सेक्शन 193 में जो मिथ्या साक्ष्य गढ़ना के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस। धारा 192 में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के द्वारा संशोधन किया गया, और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड में मिथ्या प्रविष्टि इस प्रयोजन से करना कि वह न्यायिक कार्यवाही में संपोषक साक्ष्य के रूप में काम में लाई जाए को मिथ्या साक्ष्य गढ़ना कहा गया। मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जैसे CCTV कैमरा, वीडियो वगैरह ये सब आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है अंडर इट जो कहा है डैन अंडर इंडियन पेनल कोड, ये सही से लिखा नहीं है। इंडियन पेनल कोड फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस हैज़ बीन डिफाइंड इन। मिथ्या साक्ष्य गढ़ना भारतीय दंड संहिता की किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो किस धारा में परिभाषित किया गया है फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस? तो वह धारा यानी सेक्शन 192 में डिफाइन किया गया है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य की गणना और धारा 193 में इसके लिए दंड का प्रोविजन किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि झूठी गवाही देने के लिए किसी व्यक्ति को धमकी देना या उत्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन दंडनीय है? तो किस धारा के अधीन दंडनीय है? धारा 195 का धारा 195A के अनुसार किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी देना या उत्प्रेरित करना भारतीय दंड संहिता की धारा 195A के अधीन दंडनीय है। जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर, ख्याति या संपत्ति को अथवा ऐसे शरीर या ख्याति को जिसमें वह व्यक्ति हितबद्ध है
हितबद्ध है, यह कारित करने के आशय से कोई क्षति करने की धमकी देता है कि वह मिथ्या साक्ष्य दे यानी गलत प्रमाण दे यानी फैब्रिकेटिंग यानी फॉल्स एविडेंस दे, तो वह जो व्यक्ति है वह धारा 195 के अनुसार, धारा 195 ए के अनुसार दंडनीय होगा। और वह उसकी सज़ा कितनी होगी? 7 वर्ष 7 ईयर सज़ा होगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो धारा 191 में मिथ्या साक्ष्य देना यानी गलत जानकारी देना, और धारा 192 में मिथ्या साक्ष्य गणना, और धारा 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध करने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 195 का भारतीय दंड संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है? तो भय संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी यानी थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस, इससे संबंधित है धारा 195। जो भारतीय दंड संहिता की धारा 195 है का वह किसी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए यानी थ्रेटेंडिंग एनी पर्सन टू गिव फॉल्स एविडेंस यानी उसको धमकाता है कि आप गलत जानकारी दो, फॉल्स एविडेंस दो, तो उसके लिए प्रावधान करती है कि वह दंडनीय होगा। जो व्यक्ति ऐसा काम करता है कि किसी को धमकी देता है कि आप ऐसा साक्ष्य दो या फिर ऐसी गवाही दो। अगला प्रश्न देखते हैं। धारा 195 ए ऑफ इंडियन पीनल कोड इज रिलेटेड टू, किससे संबंधित है धारा 195? तो वह संबंधित है मिथ्या साक्ष्य देने के लिए धमकी, थ्रेट टू गिव फॉल्स एविडेंस। भारतीय दंड संहिता की धारा 195 ए मिथ्या साक्ष्य देने की धमकी से संबंधित प्रावधान करता है। धारा 195 के अनुसार जो कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके शरीर ख्याति या मतलब शरीर बोलें तो उसकी बॉडी और उसकी ख्याति मतलब रेपुटेशन यानी उसकी रेपुटेशन है उसको या प्रॉपर्टी को बॉडी रेपुटेशन को मतलब जिसमें वह व्यक्ति इंटरेस्टेड है मतलब उसका हित है, उस पर्सन का उससे हित जुड़ा हुआ है, तो उसे क्षति कारित करने की अगर वह धमकी देता है कि अगर वह ऐसा साक्ष्य नहीं देगा तो हम उसे ऐसा कर देंगे, तो उसके लिए जो वह मिथ्या साक्ष्य दे उसके लिए दोनों में से किसी भी भांति के कारावास यानी 7 वर्ष तक का हो सकेगा यानी साधारण या फिर कठोर कारावास 7 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है knowing that B has murdered Z against B to hide the body with the intention of screening B from punishment, A is liable under section, वह किसके अंतर्गत धारा दंडनीय होगा? का यह जानते हुए कि खा ने या की हत्या की है, खा को दंड से प्रतिच्छादित करने के आशय से मृत शरीर को छिपाने में गा की सहायता करता है, का धारा खाली स्थान के अंतर्गत उत्तरदायी है। किस धारा के अंतर्गत उत्तरदायी होगा? तो वह धारा 201 के अधीन दंडनीय होगा। causing disappearance of evidence of offense or giving false information
टू स्क्रीन ऑफेंडर, मतलब गलत इत्तला देता है उसको छुपाने के लिए, तो वह धारा 201 के अनुसार दंडनीय होगा। धारा 201 में क्या दिया गया है कि जो धारा 201 है भारतीय दंड संहिता की 201 अपराध के साक्ष्य का विलोपन या अपराधी को प्रतिच्छादित करने के लिए इत्तला देने को प्रावधानित करता है तथा प्रस्तुत समस्या इसी धारा के पर आधारित है। ये इस धारा के अधीन उत्तरदायी है और इसमें मृत्यु से भी दंडनीय हो सकता है और आजीवन कारावास हो सकता है और कम से कम 10 वर्ष का कारावास हो सकता है, मतलब इसमें सज़ा कड़ी है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए।